नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने यहाँ पर डाटा एंट्री का काम करने वाले हैं। डाटा एंट्री के लिए देखिए आपके पास हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना रखा है जिसके अंदर हमने नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और कोर्स के लिए अप्लाई कौन करने आता है वो हो गई। जैसे हमारे पास जो जो इंक्वायरी आएगी उनकी इंक्वायरी हम यहाँ पर कैसे नोट करेंगे। एक तो तरीका ये होता है कि जैसे हम यहाँ पर जो इंक्वायरी आए उसका यहाँ पर नाम लिखते रहें, फिर आगे से आगे चलते रहें। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर कोई नाम इंक्वायरी आती है, जैसे मैंने नाम डाल लिया, फादर्स नेम की बात करते हैं, फादर्स नेम डाल लिया, एड्रेस की बात करते हैं तो मधुपुरा से है, एड्रेस डाल लिया, मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर नोट कर लिया। फिर हम उनसे कोर्स की बात करते हैं तो जैसे मान लो कि उसने कहा कि हम आर के सेल के लिए आए हैं तो वो आर के सेल के लिए कोर्स अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसा नहीं करके कुछ अलग फॉर्मेट इसके अंदर अपनाना चाहें तो इसके लिए देखिए हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर जिस सेल में जितना हमें टाइप करना है उतनी सेल को हमें सिलेक्ट कर लेंगे। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद में हमें क्या दबाना है, एक शॉर्ट की आती हैं जो कि होती हैं Alt+D+O। ये दबाते ही हमारे पास देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें इसके तहत आपको ये देखने को मिलेगा कि इस सेल में क्या क्या है। देखिए यहाँ पर नाम लिख रखा है शीट 1, तो हमारे पास भी है यहाँ पर शीट 1 में हम काम कर रहे हैं। जैसे अपनी पहले फर्स्ट एंट्री इसमें हो चुकी हैं जो यहाँ पर अपने पास ये नाम दे रखे हैं। यहाँ से हम यहाँ पर न्यू एंट्री कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। कोई एंट्री हमारी हो चुकी है तो हम उसके पीछे भी जा सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी आगे से आगे इंक्वायरी चलती रहेगी। जैसे मान लो कि हमें न्यू इंक्वायरी करनी है तो हम यहाँ पर न्यू में आ गए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब नया इंक्वायरी कोई आता है, जैसे आया अपने पास अनिल, उसका नाम डाल दिया हमने। हम यहाँ पर फादर्स नेम की बात करते हैं तो फादर्स नेम हो गया अशोक। फिर बात करते हैं एड्रेस, एड्रेस के लिए बात करें तो वह सिक्र से हो गया। मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो अगर मान लो कि किसी भी कस्टमर का कोई भी अपना स्टूडेंट है उसका हमारे पास कोई मोबाइल नंबर वगैरह नहीं है तो हम इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। और कोई भी कोर्स के लिए आया, जैसे कि मान लो आर के सेल के लिए किसके लिए आता है, टेली के लिए आया तो हम यहाँ पर टेली भी डाल देते हैं। जिससे कि मान लो अभी हम एक बिना नंबर का ही काम में लेते हैं। जिससे फिर अब ये सारी डाटा एंट्री हो चुकी है, इसके होते ही हम यहाँ पर दबाएंगे इंटर। इंटर दबाते ही देखिए हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक ही न्यू एंट्री ऐड हो चुकी है और यहाँ पर न्यू एंट्री भी आ चुकी है। अगर मान लो कि हमें वापस प्रीवियस पे आना है तो यहाँ पर हम आ सकते हैं और हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऑफ 2 लिख रखा है, इसका मतलब 2 एंट्री हो चुकी है और हम सेकेंड एंट्री पर है। अब यहाँ पर है 1 ऑफ 2, इसका मतलब है कि हम फर्स्ट इंक्वायरी एंट्री पर है। अगर हम बात करते हैं न्यू की बात करते हैं तो हम यहाँ पर न्यू लगाएंगे और अपने पास जैसे जैसे कोई भी इंक्वायरी आती रहती है उनके लिए हम यहाँ पर काम करते रहते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा जल्दी चलते हैं, ये इंक्वायरी मैंने यहाँ पर नोट करते हुए चला गया। अभी देखिए कितनी इंक्वायरी हो चुकी है इसकी जानकारी लेते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं प्रीवियस पे। अब हमारे पास 27 इंक्वायरी हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको तो कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हम अपने तमाम इंक्वायरी को देखते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में हमें पता लगता है कि हमने इस वाले में कौन से में क्या नंबर डाल रखा है। इसमें हमने नाम डाल रखा था, फादर्स नेम। अब इसके अंदर हमने एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और कोर्स के बारे में डाल रखा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिसे मान लो कि तो हम इंक्वायरी एंट्री कर रहे हैं तो हमें पता है, लेकिन हम यहाँ पर नए बंदे को बिठा दें उसके द्वारा हम इंक्वायरी एंट्री करवाएं तब वो बार बार जाकर ऊपर थोड़ा ना देखेगा कि इसमें क्या आएगा इसमें क्या आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है, हमें जिस इस सेल को हम फ्रीज कर देंगे ऊपर वाली सेल को, जिससे ये सेल फ्रीज हो जाएगी। फिर हम कितना भी नीचे चलते रहें हमारा काम होता रहेगा। जैसे मान लो कि हमें इस सेल को फ्रीज करना है तो हमें क्या करना है, इसके जस्ट नीचे वाली सेल पे आना है, व्यू में आना है, फ्रीज पैनल पे आकर हम यहाँ पर फ्रीज पैनल कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, आप कितना भी नीचे चले जाओ, जैसे मान लो कि हम लास्ट बेंच पे आते हैं, ये देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं लास्ट पे, जो कि अपनी एक्टिव सेल 10,48,576 होती है। तो यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन जो हमारा फ्रीज है वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, नेम आएगा किसी का, फादर्स नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस के बाद में मोबाइल नंबर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर के बाद में यहाँ पर कोर्स आ जाएगा। जैसे कि कोर्स अगर किसी को
CCC करना है तो यहाँ पर वो कोर्स आ जाएगा। अब इससे आगे हमारे पास कोई सेल नहीं है, हम यहाँ तक लास्ट तक सेल पे